अच्छा, भीष्म पितामह आगे आगे लो भीष्म जी। भौतिक प्रदेश मैं निकाल लूं मेरे में, ताकि थारा कमेंट वगैरह देख लूं। चल, इसको ऐसे ही रख देते हैं और टैबलेट टावर देख लियो, ठीक है। कोई चीज ला दिखा देनी चाहिए, बढ़ाई कर लेनी चाहिए, आपकी बढ़ाई आप ही कर ले, दूसरों करे नहीं करे भाई कोई जरूरी थोड़ी है। शर्ट तो पुरानी है। आ जाओ आगे आगे। गड़साना रावला के बीच में 281 आरडी, ये क्या है? आप भूगोल बहुत शानदार पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पढ़ा दी अब तो आगे फिर पता नहीं, 2 टॉपिक बचे, 3 बचे या 2 बचे हैं, वो आगे वाले तो पता नहीं कब पढ़ाए जाएंगे। हाँ आ जाओ, अभी मैं दिखियोगे था। कैन नोट बैकग्राउंड व्हाट हैपन, मुझे फिर देखना पड़ेगा ये चल क्यों नहीं रहा है भाई। मुझे डर लगता है हरियाणा की सड़कों से। हो लो, आ जाओ। आ गया सर, आ गया सर, आप भूगोल। हाँ आ जाओ आ जाओ। नागौर आ गई क्या? नागौर आ गई क्या? किन बुलाई डी रहे हैं? चलो, मैंने आपको भूगोल के 2 टॉपिक दिए थे, और लगभग भूगोल बच्चे शुरू से ही मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और जिनको पढ़ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर चांस रहते हैं कि भूगोल ज्यादा पूछी जाती है, ऐसा रहता है अमूमन। लेकिन वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड है, कोई हिस्ट्री का व्यक्ति बनाएगा तो हिस्ट्री ज्यादा कर देगा, पॉलिटिकल वाला पॉलिटिकल, वो तो देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। एवरेज जब पीछे के मैं पेपर उठाऊं तो आप देखोगे तो भूगोल थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। और रियल लाइफ में भी आपकी ज्योग्राफी ज्यादा काम आती है, हिस्ट्री इतनी नहीं आती जितनी ज्योग्राफी काम में आती है। आज मैंने आपको टॉपिक दिया था, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं भाई, मैं कर रहा हूं। अरे वो कमेंट चलाई थोड़ा बंद हो गया। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा कमेंट, जो मैंने टॉपिक दिया वो पढ़ के आए हो। पढ़ के नहीं आए हो तो आप क्लास से बाहर जा सकते हो, क्योंकि फिर फायदा नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव का फायदा आपको तभी होगा जब आप पढ़ के आओगे, वरना टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। इस सीईटी से पहले पहले पूरी भूगोल का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, मेरा काम ये है। उसके बाद हम कुछ नया टारगेट डिसाइड करेंगे कि कुछ ना कुछ। इस सीईटी से पहले आप कोई नया टॉपिक नहीं लेंगे, इसका रिवीजन कराएंगे। कल आपको मैं एक हिस्ट्री का टॉपिक भी साथ में दे दूंगा, ताकि रिवीजन हो जाए। 3 या 4 क्लास में हो सकता है, आप कहोगे तो 2 घंटा ले लेंगे, वो आपकी मर्जी। अब मैं शुरू कर रहा हूं। आप अपना उत्तर, अगर इन क्वेश्चनों को, लगभग 50 क्वेश्चन है, आप अगर पेज पे पहले प्रश्न का उत्तर आप सोच लो, लगा दो आगे। लगाने के बाद जब मैं बताऊं आपका सही हुआ या गलत हुआ, लास्ट में आप जोड़ना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, तब तो फायदा है। देखो, और अट बैठा ए बी ए बी ए बी ए बी करोगा तो टाबरो ए बी हो जाएगी, फायदा नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का फायदा तभी मिलेगा जब या तो आप खुद निकालते हो, या फिर मेरे साथ में आपका पेन साथ में है और पेज साथ में है, आप अपना आईक्यू चेक करो कि पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से उत्तर ये है, फिर मिलान कर लो कि सर ने क्या बताया, बस। अब मैं थोड़ी सी व्याख्या भी करता जाऊंगा साथ में, ताकि थोड़ी सी चीजें आपकी रही। सारे क्वेश्चन आज तक के आए हुए हैं, मैं ये नहीं कहता इन क्वेश्चन से कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये पहले बता देता हूं। कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, कुछ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है, कि आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अगर आ भी गया तो तुम्हारा क्या होना है भैया, कुछ नहीं होना है। अभ्यास के लिए है कि आपने 2 टॉपिक मैंने दिए, अगर आपने वो पढ़े ईमानदारी से तो फिर धुआं काट देगा। कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक भागों में कितने, यानी वो पूछ रहा है राजस्थान को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इधर मरुस्थल है, ये अरावली है, यहां नदियां हैं, नदियों का होता है मैदान, ये कौन सी दिशा है, पूर्व। और ये है पठार, कौन सा, दक्षिणी पूर्व का पठार या हाड़ौती का पठार, एलओजी। 4 ही भाग है टाबरो, इसने 6 गलत, 6 ऐसे लिखा जाता है, तो शब्द शुद्धि में ध्यान रखना। कितने भाग है, 4 भाग। इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आया है। ओहो क्या बात है सर, क्या बात है जट्टी, क्या बात। साथ साथ में ऐसी थोड़ी सी व्याख्या कर दूं ताकि थोड़ा सा रिपीट रह जाए। बाकी मैं एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इनमें से, पहले बता देता हूं, आपके अभ्यास के लिए है, ठीक है। देखो, बाप बाप गठे सीधो सो, मैं तो सीधो याद कर रहा कि बाकी बाप फोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है। आप थोड़ा जल्दी से कमेंटों के जवाब दे दोगे तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यस बाबू, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, 1 2 3 4, ठीक है। बाप कहां है, फलोदी
देव जिला बन गए फलोदी। पुराने टाइम में ये आया हुआ है, पुराने टाइम के हिसाब से ये जोधपुर फलोदी के अंदर है, तो सीधा सीधा याद कर रखा तो बाप फलोदी, बस फलोदी होना है। हाँ फलोदी होना है, ये पुराने जिले के हिसाब से है, तो ये लग जी फलोदी। आज यार मेरी राइटिंग दो टावर कितनी सुनी है, थू थू। लो आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। बरखान या बरछान, बरखान बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, सीप, ये भूगोल के कुछ शब्द है जो मरुस्थल में आते हैं। बरखान क्या है, जैसे ऐसे हवा चल रही है, ऐसे फोंक चल रही हवा, हवा ऐसे चलेगी तो रेत ऐसे जाएगी, ऐसे। और ये तो हो गए सीधे लंबे बन गए, कई बार धीरे धीरे हवा चलती है तो रेत ऐसे जमना शुरू हो जाती है, ऐसे। ये है अर्धचंद्राकार रेत के टीले, ये इनके सींग है जो हवा के सामने रहेंगे, इन्हें कहा जाता है बरखान। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, बरखान। बहुत इजी है, पढ़ा है तो गुरुजी ईशा ही आवेगे, ईशा ही आवेगा पर्सन, ओ आओगो आ जरूरी कौन, पर्सन ऐसे ही आएंगे, एकदम इजी। देखो बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप बताओ, और अगर जिसने नहीं भी पढ़ा तुक्का मार के भी इसका सही उत्तर कर सकता है वो। अगर जिसने नहीं पढ़ा, पर्सन नहीं पढ़ा लेकिन भौतिक प्रदेश अगर पढ़ा है तो जल्दी से बताओ इसका उत्तर। जेल प्रेरी में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है ना, 12वीं लेवल की भर्ती है बेटा, और वो 60,000 भी आ रही है, वो 60,000 आ रही है जो आपका कुंवारपना दूर करेगी। हाँ जो आपको नौकरी लगाएगी, बहुत बड़ी पोस्ट है, 5,000 ड्राइवर की भर्ती है बस। यानी 2025 की जो साल है वो भर्ती की साल है, या तो इसमें लग जाना वरना कहीं काम लग जाना। एक साल का टारगेट लेके चलो कि हो जाएगा तो ठीक है, वरना कोई काम करूंगा, क्योंकि हमारी उम्र कोई 500-700 साल नहीं है। अभी पीछे एक दिन कोई एक ऐसी जमीन दिखा के लाया था, खोड़ में ले जाके बोले भाई जी आ बेचा, भाई इतनी दूर ही के बटे शहर जाने में कोई कम से 200 साल आ जाए। मैं यार उम्र इतनी बच्ची को नहीं, मेरी उम्र 501 साल होती तो मैं ले तो कह सोचता हूँ, तो हमारी उम्र कोई 500 साल नहीं है, लास्ट 60 है, आधी आ चुकी है, तो अपन सेट हो जाए 12 महीने में। इतनी भर्तियां हैं, पटवार आ जाएगी इसी 2025 में, ग्राम सेवक आ जाएगी इसी 2025 में, 5,000 ड्राइवर आ जाएगी 2025 में, आरएस हो जाएगी 2025 में, जेल प्रेरी हो जाएगी 2025 में, 60,000 की भर्ती आ जाएगी 2025 में, रीट की भर्ती आ जाएगी 2025 में। यानी पूरा 2025 जो साल है वो भर्तियों का साल है, और ईमानदारी से 6 महीने किया आपका काम बन जाएगा। बताओ इसका उत्तर, बताओ उत्तर बताओ जल्दी से इसका, बताओ टावरो। बरखान पश्चिमी मरुस्थल, बताओ, बता दोगा कि उत्तर कितना नंबर है, 4 नंबर। देखो अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा तो भी कर दोगे, कैसे, क्योंकि बरखान जो है मरुस्थल में बनता है, एकदम मरुस्थल वाले क्षेत्र में, तो ओसिया जो है एकदम मरुस्थल में आ गया, भालेरी जो है चूरू में मरुस्थल में है, भालेरी तारानगर 15-20 किलोमीटर है, देशनोग ये मरुस्थल में आ गया। लेकिन ये क्षेत्र पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, दातारामगढ़ की पहाड़ियां वगैरह, तो यहां नहीं बनता है। इसका मतलब ए बी सी, उत्तर क्या हो गया इसका, सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत इजी। सर बरखान को इतो क्यों पूछ रहे हो, पूछ लियो यार, मेरी मर्जी। बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है, तो बरखान एक टिब्बा है, वो टिब्बा क्या में होगा, टिब्बा होगा मरुस्थल में। ले किन को नहीं उत्तर थे, पहले लगा लियो बाद में चेक करियो, बाद में चेक करना, आप पहले लगाते जाओ। आ जाओ, लाठी सीरीज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को। यो राजस्थान है, तब राजस्थान में लाठी तो अठे, डांग अठे। गुरुजी लाठी डांग रेरूर एक ही चीज को नहीं होगी, वह तो एक ही है, और डांग, डांग पर डेरा आगलो घर मेरा, है तो एक ही, लेकिन समझो
लाठी सीरीज तो है राजस्थान लाठी डांग विचार आ रही है। देखो इन आ है लाठी सीरीज। जैसलमेर में एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो काजरी वैज्ञानिकों ने खोजी थी। यहां बड़ा मीठा पानी है, इतो मीठो पानी इकट्ठे एक नलकूप भी बना दियो, चांदन नलकूप। ठीक है, काजरी वैज्ञानिकों ने एक भूगर्भिक जल पट्टी खोजी थी। कहां? जैसलमेर के अंदर। तो क्या है? भूमिगत जल पट्टी। तो डांग की डांग बा है कि गाड़ी रुकाई, हथियार तो होता को नहीं, डांग ही होती और लूट लेता डाकू। वो क्षेत्र डांग है, चंबल नदी वाला। तो लाठी इन्ने टावरो, डांग इन्ने, दोनों दोनों ध्यान रखियो। चलो ठीक है गुरुजी यार, आगे चल, बकवास बहुत करे तो तुम्हें मास्टर। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन समझने वाले यार, इतने इजी क्वेश्चन है। ओए होए होए, पूछो ही ना। चलो पूछो फिर। काजरी, हाँ काजरी वैज्ञानिकों, देखो क्या कह रहे गुरुजी, रात को एक आदि बार जे गुरुकुल ताड़ो मचकाओ। अच्छा मचकान दे तो या तो प्रश्न सरल है या तैयारी अच्छी है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है। चलो देखो दोबारा देखो, क्या बताना है? अरावली की दिशा देखो। ओह देखो ठीक है, ये अरावली है, यहां फिर वापस यहां अरावली, यहां चौड़ाई ज्यादा है अरावली की, यहां कम है, फिर यहां ऐसे यहां अरावली। दक्षिण से आई बहुत चौड़ी पतली वापस तो देखो ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी। ये कौन सी है? पश्चिमी। ये कौन सी? उत्तर। ये कौन सी? पूर्व। यानी जिस दिशा में अरावली की श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। अब वो बंदो पूछ रहे हो कि बढ़ती जाती पूछ रहे हो कि घटती जाती पूछ रहे हो, अब बताओ, अब आप उत्तर बताओ, इसने पूछा क्या है, समझो इस प्रश्न को, बताओ उत्तर। नक्शा बहुत अच्छा है। अरे जल्दबाजी में इसे बने यार, अपन सुमटनी थोड़ी बेलना है, अपन थारो काम चलाना है, मन काम चलाना है। उत्तर बताओ इसका जल्दी से सही उत्तर। सीटी परीक्षा दे मुना, परीक्षा दे चाहे भर्ती को नहीं आवे, कोई भर्ती नहीं आएगी फिर भी परीक्षा दे। पुलिस की भर्ती, एलडीसी की दोनों भर्ती आएगी इसी सीटी में। पेपर दिया, कामचोर नामने कर देगा पेपर, चल बोला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो चौड़ाई बढ़ रही है, इधर से इधर बढ़ रही है और इधर से इधर घट रही है, तो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी बढ़ता हुआ पूछा है इसने, घटता हुआ नहीं पूछा है। तो उत्तर ए वेगो, सी कौन बोलने लग रहे है, ये क्या काम चालो थारो। राजस्थान में 56 का मैदान, ये प्रश्न जो है वो मैं बता रहा हूं, दोनों चीजें सीखने के लिए बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 56 के मैदान के साथ 56 की पहाड़ियां भी है, एक खातर प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाए। देखो एक चीज तो यहां है, एक चीज यहां है, यानी एक को नाम तो है 56 की पहाड़ियां, एक का नाम है 56 का मैदान। वैसे मैंने भौतिक प्रदेश में सब तरीके ट्रिक द्वारा बता रखे थे कि ऐसे याद करें, दोबारा बता देता हूं। देखो 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियां, पहाड़ी ऊंची वे या मैदान? सर पहाड़ी ऊंची वे। तो ये जो ऊंचे वाली जगह यहां है बालोतरा, यहां तो है 56 की पहाड़ियां, मैदान होता है नीचे, और ये है मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, यानी माही नदी के क्षेत्र को याद रखने के लिए ये चीजें बताइए ताकि एग्जाम के टाइम भी यह चीज याद आ जाए। बहुत अच्छा, राजस्थान पुलिस में आया था शायद। ये कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, ये राजस्थान पुलिस में आया था शायद, जहां तक मुझे याद हो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बताओ उत्तर बताओ इसका, बताओ याद है क्या तुमको? दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने, खुदा का घर जाना था। बताओ 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 बताओ। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू थैंक यू। बस मोटिवेशन दे बोकरे कर तुम, थारो थाने मोटिवेशन कौन सी मानने ज्यादा चाहिए, थारू ज्यादा चाहिए मान मोटिवेशन। उत्तर बताओ इसका जल्दी से। तो टाबरो बाकर के है मेरे, राजस्थान पुलिस में आया था कि बाकर क्या है। देखो बाकर, गिरवा, मेवल, मेरवाड़ा, ए नाम थारा सुने डाएगे। अब सुन दो, देखो बाकर के, गिरवा को मतलब गर्दन, ई तरीकों गर्दन की तिरिया, सुग्रीव को नहीं, सुग्रीव मतलब सुग्रीव को नाम ही खातर बड़े गर्दन बहुत सुनी। गिरवा को मतलब है गर्दन की तरह मुड़ी, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां,
भाकर ने सीधे याद रखो जी आ ऊंची पहाड़ी है रे, यहाँ तिरवे ढाल है, 8 आदमी खड़े होते हैं नीचे भाज गया होगा सीधो, इनको मतलब सीधी ऊंची खड़ी पहाड़ियां। सिरोही में क्योंकि ऊंची पहाड़ियां सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं, आलेजी भाकर। लेकिन सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं, लेकिन रोजा भाकर, जारोल भाकर, इसराना भाकर ये तीनों कहां है? ये जालोर में है। एग्जाम में ये पूछ लिया था। सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर है, लेकिन ये तीनों कहां है? ये जालोर के अंदर है। या लो मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां मेवल। क्या बात है सर, क्या बात है जट्टे, क्या बात है। हाँ आ जाओ आगे। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में है? तो मुझे लगता है हर बच्चा बता देगा कि मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां कहां है। यहां है। अच्छा इन जिलों भी एक ही दिए, टेंशन नहीं कोनी, यहां यानी झालावाड़ और कोटा, सी उत्तर है। आप भी कर दोगे मुझे पता है, तन्ने बड़ो वे यार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार इतनी बार आया है ऑपरेशन के आउट में आ गयो, और आगे भी आओगे, बार बार आओगे और आतो ही रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार आएगा। पहले तो उत्तर बताओ फिर देखेंगे। और यहां तो फिर भी उसने सही पूछा है, वरना एग्जाम में पूछा जाता है उल्टा, ये नाम लेगा और ये पूछेगा। इसका उत्तर बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से उत्तर बताओ। सीबी लाग गया गे। राम राम बताया था आपने, राजस्थान सरा किस बात है काम न करे तो उन्हें किसी से किए भी रोके के बीकानेर उपगा लागो, इतनी दूर उपगा लगी जगह आनो पड़ेगा देखट हैं। तू भाई जगह मैं किंग बारे में की कौन बोलो, मैं पढ़ाऊं, पढ़ा लेने दे। हाँ देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के बीच की पहाड़ियां बता। देखो महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? सर महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, और सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। सॉरी शक्तिमान। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? इस बात का भी सबको पता है। सर मेरे को नहीं पता, तो मुना तन टेम लागो सिलेक्शन कराना, फिर 25 में उम्मीद ना करी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा। बस, यानी गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच के जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है। एग्जाम में पूछ लिया। मालवार, पोतवार, विंध्याचल। एक पूछा जाता है ऊपर माल, ऊपर माल, ऊपर कुण रे, ऊपर रे बीवी, बीबी। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा हुआ पठार, ऊपर माल पठार। ये दो ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। जो उड़ेगा वो ऊपर जाएगा। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊ आ दूसरा ऊंचा पठार है अब्बू का पठार। फिर है बोराट का ऊपर माल। 4 ही पठार इंपोर्टेंट है, चारों थान बता दिए, याद था करने। हो गया याद? सर हो गया। चलो तो फिर आगे चलो बस, ये लो, ये करके दिखाओ। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? मुझे लगता है हर बच्चा इसका उत्तर कर देगा, लेकिन किस झील के किनारे है मुझे ये बताओ। ये तो मुझे पता है, कर दोगे। बीबी, हाँ बीबी, भैंसरोड में बिजोलिया। पहली बार क्लास देख रही हूं? अरे बेटी का मुंह, मन ने यूट्यूब पर मैं सौ पहले पोत आयो, 7 8 10 साल होने जा रहे। तू मन पहली बार देखे? तू तो बहुत लेट है मुना, तुम तो बहुत देखना पड़ेगा मेरे थोबड़ो फिर तो, क्योंकि सारो जी के याद करूं। लसाड़िया का पठार ये जयसंबंध झील के पास में है, याद रखना, जयसंबंध झील के पास में है। उदयपुर हो ही गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, करो विचार, करो विचार। पहला विचार करो, आराम से बैठ के विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, पहला विचार इस पर करना है।
अरावली क्षेत्र खनिज से समृद्ध है। दूसरा आपको विचार इस पर करना है, मीटिंग करनी है पूरी इस पर। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, इस पर भी विचार करना है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, इस पर भी विचार करना है। जल्दी से विचार करके उत्तर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताओ। कर लिया सर विचार, विचार कर लियो तो उत्तर बता फिर हैं? अरे अमित बिश्नोई प्रणाम, ठीक है, बहुत लंबो लेख लिखे यार। लैब असिस्टेंट की भर्ती भी आएगी विराट, एग्जाम डेट आ गई तो आप देख लो, उस हिसाब से भर्ती 4 महीने पहले जोड़ लो एग्जाम डेट से। देखो विचार क्या करना है, ये बात एकदम सही है, मैंने विचार कर लिया, मीटिंग कर ली, ये भी बात सही है। लेकिन राजस्थान में वर्षा के वितरण अरावली से प्रभावित नहीं है, कैसे नहीं है यार, अरावली के पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है, इधर कम होती है, मान तो मार दिया, बिल्कुल है, ये बात गलत है, ये बात ये सही होगी। 1 2 4, 1 2 4 बी उत्तर। आ जाओ, मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में, तो अभी बताया था मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां है, कोटा और झालावाड़ के बीच में। इजी है, पहले बता चुके हैं, तो एग्जाम में आया हुआ था, दोबारा लिख दिया होगा, बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, माफ करो उनको। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूं जो एग्जाम के समय बहुत काम आएगी। 2 चीजें हैं टाबरो, एक तो है बागड़ और एक है टाबरो बांगड़, एक तो इत है एक इत है, एक उत है एक इत है, दोनों कित कित है थे, देख लो, एक बांगड़ है एक बागड़ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। मैंने ऐसे याद रखा कि यहां बांगड़ है, यानी ये बिंदी है, बिंदी वाला यहां बिंदी से ये अटका हुआ है, ऐसे ऐसे, बिंदी तो अठी रहेगी, पीछे बच्चे बागड़ वो टूट के पड़े हो, वो अठा के पड़ी, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ है और आपका ये क्षेत्र बांगड़ है। वाह सर वाह, क्या बात है जट्टी, क्या बात है। चलो फिर क्या बात है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताओ, इजी उत्तर है, उत्तर भी इसका इजी है, बता दो। 3-4 दिन आपको टॉपिक बताऊंगा मैं, सुबह सुबह या रात्रि काल को ही बता दूंगा, और अगले दिन आपको पढ़ना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ये नहीं है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं, ये आपके रिवीजन के लिए, आपके अभ्यास के लिए, कि इर्द गिर्द उत्तर तक पहुंचना कैसे, आना न आना कोई गारंटी नहीं होती, आएगा क्या, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जिनके आपने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन वहीं से आएगा और वहीं से आया हुआ याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ के तुम कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते, बस ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए होता है, अगर कोई आ भी गया तो याद ही नहीं रहेगा, इसलिए ये अभ्यास के लिए, इससे उम्मीद मत करना कि इनसे कोई क्वेश्चन आएगा, अभ्यास करवा रहा हूं मैं आज तक के आए में। बाकी अब भी आप चाहते हो 3-4 दिन है कि सर मेरे 40% का जुगाड़ नहीं हो रहा है, तो बच्चों अब भी बोल रहा हूं कि 6 से लेके 10वीं तक की किसी प्रकार से राजस्थान जीके जो है, राजस्थान अध्ययन, वो रिपीट मार दो जैसे तैसे करके। कहां, 6 से 10वीं तक वाला रिपीट मार दो जैसे तैसे करके, चाहे तो आपके पास नोट्स होंगे, चाहे कोई किताब होगी, चाहे 6 से 10 की पूरी किताब होगी, आपका 40% का जुगाड़ हो गया, तथास्तु। इस ब्रह्मास्त्र के बारे में किसी के आगे जिक्र मत करना, मार्केट में 40% बन जाएगा, और नहीं हो पा रहा है तो आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकाल ले, और थोड़ा बहुत तू पहले से पढ़ा, तेरा 40% हो जाएगा। दोनों में से कोई एक काम कर ले, 3-4 दिन बचे हैं, बहुत है 3-4 दिन भी, पहले से कुछ पढ़ा है तो लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गोडवार प्रदेश बोला जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात बताई आपने। राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया का पठार है, अभी बताए ना, देखो चाहे ऊंचा पठार आ जाए, ठीक है, चाहे ऊंची झील आ जाए, चाहे ऊंचा पर्वत आ जाए, चाहे ऊंचा शहर आ जाए, सारी ऊंची चीजें हमने सिरोही को दे दी, क्या राख मजा कर तू। सबसे ऊंची झील सिरोही में है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य भी सिरोही में है, सबसे ऊंचा पर्वत भी सिरोही में है, सबसे ऊंचा पठार भी सिरोही के अंदर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी सिरोही के अंदर है अबू। तो ये उड़िया का जो पठार है, जो उड़ेगा वो ऊपर जाएगा, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर, कहां है, सिरोही। वाह सर क्या बात है सर,
इतना इजी है साहब, क्या बात। आडावल पर्वत किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप के गाने में आता है आडावल, आडावल ऊंचो हियो लियो, आडावल। ये जो आडा वाटा आडा वाला दोनों चीजें ही है, लगभग एक ही ऑप्शन दिए थे, टेंशन ही को नहीं, बूंदी सीधो है। ठीक है सर। हाँ 1362, कई जगह 1360 आता है, सही बात है। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, और तुक्को मारे तो टाबरो याद भी कौन रहेगा, आप भी बता दी। देखो ये है बच्चों मरुस्थल, ठीक है, ये है बच्चों अरावली, ठीक है, ये है मैदान, और ये है पठार, हाड़ौती का पठार, समझ लो। विश्व का सबसे नया पर्वत पता है कौन सा है? हिमालय। अरे सर नया पर्वत है, क्या बात कर रहे हैं नया? हिमालय आज भी वृद्धि कर रहा है, इसलिए हिमालय आज भी भूकंप जोन में आता है। भारत का सबसे बड़ा भूकंप जोन यही है हिमालय। विश्व का सबसे नया पर्वत एकदम यंग जवान वो हिमालय है, और विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली, जिसमें भूकंप के कोई चांसेस नहीं है, ये भी हमारे पास ही है। तो अरावली जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली। विश्व का नया मरुस्थल हमारे पास ही है, युवा मरुस्थल, कौन सा? थार का मरुस्थल। ये भाई साहब नयो है, नयो जवान टब रहे हो, अभी तो अंगड़ाइयां ही ले रहा है, जवानी है इसकी। अरावली सबसे पुरानी भौतिक प्रदेशों में, और मरुस्थल नया, इन दोनों के बीच में दो बचे। अब जब पर्वतमाला पुरानी है तो पठार भी पुराना है, दूसरा सबसे पुराना फिर पठार को कर दो, तीसरा मैदान को कर दो, और चौथा पुराना मरुस्थल को कर दो। यानी मरुस्थल नया है, अरावली पुरानी है, इसके बीच में दो और बचे, तो अरावली के पास में पठार रख दो, मरुस्थल के पास में मैदान रख दो, काम बन गया। तो राजस्थान कौन सा, क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम है अरावली पर्वतमाला, बस। नया मरुस्थल थार का मरुस्थल, सबसे युवा मरुस्थल है ये थार का, जवानी फाटा है भीगमा। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? वो आप पूछ रहे हैं कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वह कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ी जावे, उत्तर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन है, बताओ दसो। पटवारी ग्राम विकास अधिकारी जेल प्रेरी ऑफलाइन बेंच कब से है? अब देख 3-4 दिन तो छुट्टी हो जाएगी सीईटी एग्जाम की, जैसे ही इस सदमे से आप उभरोगे इतने में दिवाली आ जाएगी, इसीलिए इस महीने कहीं कोचिंग करने मत जाना। हाँ ऑनलाइन ले सकता है तू, ऑनलाइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी ले लो, चाहे वही पढ़, चाहे 10 दिन बाद में लेना, कि जैसे अभी ऑफर आ रहा है, जैसे रीट का अभी ऑफर चल रहा है, ले लो, दिवाली के ऊपर सब ऑफर आ जाएंगे, ठीक है ले लिया। लेकिन ऑफलाइन अभी आने का मतलब तेरे 10 से 15 दिन ऐसे ही खर्चा लग जाएगा हॉस्टल का, इसीलिए दिवाली के बाद आना। ऑफलाइन कोई भी कर रहा है आराम से कोर्स करके, रीट का भी चला रहे हैं, 8-10-12 घंटे पढ़ा के आपको सिलेबस करा देंगे 2-2.5 महीने में। और भी कोई आ रहा है, सब टेस्ट सीरीज भी साथ में होगी आपकी, और ऑनलाइन साथ में देंगे, बैग साथ में देंगे, 8-10 घंटे पढ़ाएंगे, और पैसे कुछ लेंगे ही नहीं। कुछ का मतलब 1100, 2200, 2100, 5100, हाईएस्ट तो हमारी फीस 5100 है, बस आपका काम बन गया, पढ़ गए चला गया। ठीक है देखो, हाँ ऑनलाइन ले सकते हो जब मन हो। बताओ इसका उत्तर बताओ जल्दी से, ये उत्तर आ रही है? अरे वो कमेंट क्यों बंद चालू हो गया? ठीक है बताओ इसका उत्तर। ये बच्चों कहां है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं अजमेर में, तो अजमेर के आसपास है, तो अजमेर कहां आता है? मध्य अरावली में आता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य अरावली। भूगोल के 2 टॉपिक रह गए, वो फिर मैं बाद में ही कराऊंगा सीटी, अभी मैं रिवीजन करवा दूं ताकि ज्यादा फायदा हो आपको। कल हिस्ट्री का एक टॉपिक भी दूंगा रिवीजन में, ठीक है, 2 टॉपिक, एक ज्योग्राफी का दूंगा, एक हिस्ट्री का दूंगा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था वृहद सीमा भ्रंश, महान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, एग्जाम में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मुना, पहले जिन भर्तियों की घोषणा हो जाती है उनके पेपर करवाए जा सकते हैं आचार संहिता में भी।
आचार संहिता में कभी नई घोषणाएं नहीं होती। देखो यहां एक नदी है बच्चों, चंबल नदी। अब नदी जहां से होगी तो नदी अपने पेटे को काट देगी, पानी को तो काटेगी भी, जाहिर सी बात है, आप पानी डालोगे कहीं तो वो पानी तो अपना रास्ता बना के काट देगा। यहां एक नाड़ी सी हो गई, और ऊपर सैटेलाइट से जब हम देखेंगे तो ये पूरी नाड़ी सी दिखे, राजस्थान का टेढ़ो दिखे, भ्रंश घाटी दिखे, बाउंड्री फॉल्ट दिखे, तो देख लियो कट्ठे, बता दे उत्तर कट्ठे, दक्षिणी पूर्वी चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र वो ही बाउंड्री फॉल्ट है। बस हो गया उत्तर, दक्षिणी पूर्वी। मेसा पठार किस जिले में? और मेसा पठार पर टावरो एक दुर्ग है, वो दुर्ग, यो दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मनी, बाकी सब पिदिया। याद हो गए? मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, तो कहां हो गया? चित्तौड़गढ़ में। वाह सर क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल संसाधन आपके अलग से टॉपिक लगता है, वहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो समझो इसको, पलाया, रन या टाट, तल्ली या पोखर, कुआ, बावड़ी, बावड़ी नहीं बावड़ी, तालाब, टावरो ऐसे जल संचय के साधन है। पलाया, बालसन, अच्छा बालसन और रह गए बीच में, ले आओ बालसन, ये सब जल संचय के साधन है। खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया कहते हैं, खारे पानी की छोटी झीलों को रन या टाट। तल्ली या पोखर गांव में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो सूखने के बाद जो मिट्टी बचती है वो मरहो होती है, और वही क्वालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कर सिरबा चीजा। कुएं को सगड़ा नहीं बेरे, बेरे बावड़ी, जयपुर में बोले कुएं बेरे बावड़ी, बेरे बावड़ी जार पड़ूला, यानी सुसाइड करूंगा कुएं में पड़ गई। बावड़ी, तालाब, बालसन पहाड़ों के बीच में। पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है? तो ये मरुस्थल में पाई जाती है। अरावली ना ठोक दियो, मरुस्थल कर ज्ञान है, अरावली ना ठोक दियो बेटी का बापो, दोबारा पत्थर भरती है कि बिरो केक है। आ जाओ, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो टावरो लसाड़िया को पठार तो उदयपुर में है। मन बेरो थान सगड़ा नावे तो तू लिखियो क्या मैं इतना नावे 1-2 16% भी देना चाहिए ताकि मोटी हो। थान पता है कई बार कि एक पेपर दे गया, पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से 2 क्वेश्चन इतने इजी होंगे, 10 का मतलब 100 कर लो, 100 का मतलब यहां 20 कर लो, 20% तो इतना इजी होगा। राजस्थान की राजधानी, 33वां जिला कौन सा है, ऐसे मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक, जिसे पढ़ने वाला बच्चा आराम से कर देता है। फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे 30 जो सिर्फ पढ़ने वाला ही करेगा, और उसके प्रत्येक 2 ऑप्शनों पे आ जाएगा कि यार ये होगा कि ये होगा। 20 एकदम टफ। ये जो 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो उनके लिए दिए जाते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, और जी वो पेपर में बैठे और 20 क्वेश्चन सोरा सा दिखे कि मीरा के पति का क्या नाम और भविष्य बिल लागा रहा है, पेपर इतो सोर में तो थोड़ा सो पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाते हैं, मेरे को थोड़ा सो पढ़ गए इतना ही आवा है। फिर ऊपर जानी जोर ज्यादा है, हर पेपर के अंदर 60 लगभग 50 से 55% हर कोई ले आता है। इसके बाद एक एक नंबर में जोर आता है। किसी को भगा लो भाई, 3 किलोमीटर तो हर कोई भाग लेगा, नए तैयारी करने वाला भी भाग लेगा, लेकिन इसके बाद में एक एक किलोमीटर में जोर आ भाई। 3 किलो मैं तो यार वो तैयारी करियो 5 किलोमीटर भाजो, 3 तो मैं ही भाज लियो, तो बावड़ा 3 तो दादाजी भी भाज लेगा, 3 तो हर कोई भाग लेता है। तो जो 100 में से 20 क्वेश्चन है वो सबको आते हैं, वो दे इसलिए रहा है ताकि नेरो टाबर मोटिवेट हो गया, कहते और मैं तैयारी करूंगा भी खातर हो। तो चंबल बेसिन में विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, तो बता दिया उत्खात स्थलाकृति, जो अभी मैंने बताया था बीहड़ जो खड्डे है ना उन्हें उत्खात स्थलाकृति नाम से जाना जाते हैं, वो क्या है? डी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ आगे, क्या चल रही है? ठीक है,
56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? तो अभी बताया 56 की पहाड़ियां ऊपर है बालोतरा में, मैदान नीचे है, तो कहां हो गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा। जल्दी से उत्तर लगाते जाओ, बस आप उत्तर देख लिया करो कि ये सही हुआ ये गलत हुआ। क्लास में ऐड आ रही है अमेरिकन, कोई ऑप्शन को नहीं है। राजस्थान में वीसी मिश्रा, इसका उत्तर जो बच्चा बताएगा उसने पढ़ा है। उत्तर बताओ, मैं चेक करूं। वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेश, वैसे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा कि वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा, तो मिश्रा जी बताओ कितना भागा में बांटे। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है मेरो तो आधा किलोमीटर को नहीं बाची से, कोई बात नहीं, बुढ़ापो इसे ही है। जया तन क्या मैं बाजू जया तन बाजू ही को नहीं है, कह भी ना दी घर गान मैं बाजूंगी। हाँ बताओ वीसी मिश्रा, कोई 5 बतावे, कोई 7 बतावे, कोई डी में 7 है क्या? ठीक है, इसका मतलब यार तुम लोग पढ़ते हो रहे। ये सही है, जब भूगोल मैंने शुरू से कराई तो कुछ बच्चे सच में शुरू से अब तक धैर्य बना के बैठे हुए थे। बाकी हमारी आदत है, हमें तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। हमें मात्र 20 दिन की स्ट्रेटजी चाहिए कि 20 दिन में सिलेक्शन कैसे करें, या 2 घंटे में सिलेक्शन कैसे करवाएं, या 7 दिन में सिलेक्शन कैसे लें। और 7 दिन हम अगर कोई नौकरी लागतो तो कोई बेरोजगार कौन रहता है दुनिया। तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी विश्वामित्र की तरह। कोई मैन का आपका ध्यान भंग करे, अच्छा विश्वामित्र जी तो आप बचना पड़ेगा। 20 दिन या 20 घंटे से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेश के अंदर बांटा था। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा। चलो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे, अच्छा 2 टॉपिक दिए थे मैंने, एक भौतिक प्रदेश दिया था, तो भौतिक प्रदेश के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब है एक टॉपिक जलवायु, ये भी अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है जलवायु। जलवायु से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। बताओ राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो सारानी बेरो है कि दक्षिणी राजस्थान में बारिश ज्यादा है, तो गठा होगी झालावाड़। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। राज्य का आर्द्र जिला, आर्द्र के बेटावरो बेरो है जी हाँ, बारिश को टेम हुए नहीं, जब अपनी चामड़ियां चिपचिपी सी हो जाए, एनी टाइम कुछ करने का आ रही है चामड़ो, जी मैं स्विमिंग पूल में थे ना गया, वो चामड़ी किसी को जाए, वो आर्द्रता है, नमी ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा हो जाए, और जल की मात्रा वही होगी जहां बारिश ज्यादा होगी, तो फिर सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र उधर झालावाड़। तो आर्द्र जिला कौन सा होगा? शुष्क, एकदम सूखी चामड़ी रहे वो शुष्क होगी। वाह सर वाह, क्या बात है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं जल्दी जल्दी कराने मन बेरे थारे बहुत जल्दी है, क्योंकि थाने चाहिए 7 दिन सिलेक्शन, बुंग अमेरिकन कोई फॉर्मूलो को दिए। मैं तो आराम से धीरे धीरे टॉपिक वाइज कराऊंगा। मैंने ज्योग्राफी इतनी धीरे धीरे करवाई कि आज ज्योग्राफी के 2 ही टॉपिक बचे हैं, 80% ज्योग्राफी हो गई। और जो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ा हुआ था धैर्य से, उसका काम बन गया, उसे ज्योग्राफी जिंदगी में कभी नहीं पढ़नी है। अब सिर्फ गहराई में जाओ तो अच्छी किताबें पढ़ो, किसी अध्यापक से पढ़ने की जरूरत उसको नहीं है। इतना ही मैटर है, इतना ही आएगा। 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपको पूरे उसमें मिलेंगे। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? स्थान पूछ रहा है, जिला नहीं पूछ रहा है। जिला पूछेगा तो झालावाड़, और अगर वो स्थान पूछे तो ध्यान रहे माउंट आबू है स्थान। ठीक है सर। जैसे ये एग्जाम हो जाता है ना सीईटी, उसके बाद आरएस का शुरू करेंगे, रेट का भी शुरू करेंगे, और 60,000 वो आ रही है, तो मैं 3-4 घंटा यूट्यूब पर लेना चालू करूंगा। थारा भाई ने थे हिम्मत दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, कह दिया गुरुजी यार थे बिया ना करो, उठ उठ जरा शेरा वे वही जलवा दिखा। तो मैं 3-4 क्लास लेगे थन जोड़िया रखूंगा, लगाया रखूंगा, थन बिलम लगाया रखूंगा। राजस्थान में सर्दी में वर्षा कहलाती है, ये बात है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। देखो यहां है भूमध्य सागर, यहां से कुछ चक्रवात उठेंगे जो इधर वाली साइड में आएंगे, पंजाब है, पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है, और सर्दी में यहां पर बारिश करते हैं। सर्दी में तुरंत पहाड़ों बढ़ जाए, बिन बोले माउट या महावट। किस दिशा से आ रही है? पश्चिमी दिशा से, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। सर्दी में हम बोलते हैं चना, चना के लिए बड़ी उपयोगी होती है गोल्डन ड्रॉप, तो क्या कहलाती है? ये माउट कहलाती है। बहुत ईजी है।
राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो इसमें चना ऑप्शन उसने नहीं दिया तो गेहूं कर दो, बाकी चना के लिए बड़ा वरदान है हमारे लिए, तो ठीक है। तो यहां ये एग्जाम में आया है तो इस हिसाब से गेहूं हो जाएगा, क्योंकि बाकी फसलें तो खरीफ की है, ये गेहूं रब्बी की है, हो गया उत्तर रब्बी, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु है? यह प्रश्न जो बच्चा बताएगा उसने पढ़ा है, उसको इनाम दिया जाएगा। वो जब भी मुझे मिलेगा इनाम लेने आ जाना, मैं 4 प्रश्न और पूछूंगा, ये किताब दे दूंगा। उत्तर बताओ इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। वही बता पाएगा जिसने जलवायु पढ़ा है। जल्दी से बताओ। नहर परियोजना, ये सारे अब सीईटी के बाद ही कराऊंगा। 3 ही तो टॉपिक बचे, एक परिवहन बचा है और एक पर्यटन बचा है, एक आपा परियोजना बचा है, बाकी पूरी ज्योग्राफी हो गई। फिर आगे जो भर्तियां हैं उनसे संबंधित क्लासेस शुरू कर देंगे। क्लास लगाए रखा, क्लास मेरी चलती रहेगी, अब क्लास 2-3 बढ़ाऊंगा मैं भी, हैं। चलो बताओ, समझो। ओ 4 चीरा लगा लियो राजस्थान के। BWHW, BSHW, ठीक है। AWCWG, मैं तो बी टाइम ट्रिक भी बतायो, किया सेट करना है, क्योंकि W तो सब में आएगा, किया सेट करना है यार भाई, बता दे, ले बता दे कौन की है, ऐसे बनाओ, ठीक है। 4 चीरा लगा लियो राजस्थान के। यहां से शुरू करो, ए, ठीक है, बी, पाछो लिख दियो बी सी, A, B, B, C, ठीक है। W सब में आएगा, W W W W, पूरा हो गया। AW प्रकार की जलवायु, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह, झालावाड़, कोटा, ये क्षेत्र। यहां नदियां हैं और भारत में नदियां हैं गंगा के आसपास, तो जी जोड़ दो, जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु, क्योंकि यहां चंबल, बनास वगैरह नदियां हैं, तो दूसरा पूरा। होट दोनों जगह ही है, BWHW और BSHW, BSHW। अब देखो ये क्षेत्र BWHW में आएगा, ये BSHW में, यहां CWG और यहां AW। 2 बार लिखते याद हो जाओ, मात्र 2 बार लिखता है काम चल जाओ। तो ये कौन सा क्षेत्र आ गया? इधर वाला आ गया, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, ये क्षेत्र। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु में आता है? अभी का अभी बताया मैंने, अभी किसी ने बताया, मेरा नाम मणिक लाल है, अभी बताओ बीकानेर किस में आएगा? गुरुजी खाना बना तो आपकी क्लास देख रहे होंगे, मतलब रांडा रोड विधवा दाड़ बोला इन्होंने, ठीक है। भयंकर बेरोजगारी है, रोटी बनाना रही कोई आवेगी, कह दे रसोई में बार रोटी बनाओगी, चूड़ी बाजेगी, तू मोबाइल के लाग रही है, थोड़ा सा देख ले, खानो कद सीख लिया, बे भी दिन आओगा चिधरा, बस तैयारी लागे रहे, तू 6 महीना पढ़ ले, बिननी आ जाएगी, ये पाइल बाजेगी दिन में रात नगर। हाँ बताओ, फीलिंग ही नहीं आ रही है चीज की, तो उत्तर बताओ। रूठी रूठी सी लगती है कोई तरकीब बता मुस्कुराने की, अरे तुझ पर तो जिंदगी वार देंगे, तू कीमत बता मुस्कुराने की, लाग गयो तेरे नाक को लड़ी, चिंता ना गयो लड़ी, बता उत्तर बताओ। इधर BWHW बीकानेर इधर आता है, तो किस में आ जाएगा? BWHW, BSHW, CWG, AW। मैं रट रखे यार, मेरे याद पड़े, थारे क्यों को नहीं याद करे? ये जवान छोरो, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा कब होती है? अभी बताया था, भूमध्य सागर से, पश्चिमी विक्षोभ से माउट होती है, भूमध्य सागर के चक्रवात उठते हैं, सर्दी में होती है, और रब्बी बोलते हैं, बस भाई है। करवा चौथ है ये काल, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, काल है ये, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, त्योहार है। बाकी मैं भी कई बार बैठे बैठे सोचूं, अन्यथा ना लिए, बस ये कई बार सोचूं कि भैंस गए भूखो रहना, झोटे की उम्र क्या बढ़े, ये सोच लियो कई बार, गलत ना मानियो, अपना त्योहार है, धार्मिक त्योहार है, बस मैं तो मजाक कर रही हूँ, एक्स्ट्रा ना ले लियो। हाँ, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, बताओ। हाँ, कहा? भूमध्य सागर, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अच्छा,
क्या है उत्तर? शीतकालीन वर्षा बता दियो, उत्तर बताओ जल्दी से। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? अब सारा ने बेरे टावर अठे ध्रुवीय जलवायु गठे टुंड्रा प्रदेश है गे जिया थे बड़ा बड़ा कोट रुपया पेर के फिर हो गई, वो जलवायु है ही नहीं। बात आउट ना कर दियो, मेरे मुंह से निकल गया था। चलो हाँ, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, बताओ। वर्षा ऋतु में देखो, ये नहीं पूरा भारतीय बनाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा। इसको वो अंट संट तरीके से पूछना शुरू कर देता है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। जब मानसून आता है तो दिशा रहती है ये तो ये कौन सी दिशा है? वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, ये होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जब लौटता मानसून होता है तो दिशा रहती है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। रट्टा मार लिया, हंसी क्या नहीं आ रही थी, मेरे मुंह से निकल गया था। हाँ, राजस्थान की औसत वर्षा होती है, बताओ। राजस्थान की औसत वर्षा होती है, जल्दी से बताओ। अरे इजी सो क्वेश्चन है यार। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में बांटा गया है। यहां 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, यहां 20 से 40, यहां 40 से 60, यहां 60 से 80, और यहां होती है 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। यानी कुल वर्षा 120 सेंटीमीटर बट्टा 2 लगभग 60। राजस्थान की औसत वर्षा हो गई 57.51%। क्या सीधा सीधा परसेंट, क्या बात कर रहे। आ जाओ, क्या कह रहे हो रे? अरे मेरा मुंह निकल गई, मेरी गलती होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता था। ये हमारा त्योहार है, बहुत अच्छा त्योहार है। पत्नियां कल तैयार होके ना, और गिफ्ट गाफ्ट भी लेगी कई पत्नियां, तो कोई प्रेमिका ही बानो आपको कांटियों काट लेगी, कोई नए नए गिफ्ट ऑर्डर कर देगी, या कोई नहीं दे रही है कोई पति, तो पत्नी को पहले चर्चा कर देनी चाहिए कि वो फलानती खातर बोले आगे थी, और फलानती खातर बोले दिनियों आथन तक लागी रोकी इनकी लागी देखो। चलो, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो अभी बताया 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? क्या प्रश्न है यार, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और वो अब आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव से याद रह जाएंगे? कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से ऐसे वो 10 क्वेश्चन बना सकता है। कौन कौन सा रटोगे? ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा ये प्रश्न। ये तो वही कर पाएगा जिसने डिटेल पढ़ा है। देखो, एक जलवायु प्रदेश, ठीक है, 2 जलवायु प्रदेश, 3 जलवायु प्रदेश, एक और खींच दियो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। समझा रहा हूं दोबारा, क्या पता एग्जाम में काम आ जाए। देखो, ये इस क्षेत्र को बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए इसे शुष्क बोलते हैं। ये शुष्क जलवायु प्रदेश है। अठे थोड़ी बहुत हुए, मार लो चूरू वगैरह, वो है अर्ध शुष्क, ठीक है। अब 3 और बच गए, 3 बच गए। इस बीच वाले को ले लो, यहां रहती है लगभग औसत वर्षा, इसीलिए इसे आर्द्र जलवायु प्रदेश बोलते हैं। अब आपको पता है कि वर्षा जो है वो इधर से इधर बढ़ती है, सॉरी, इधर से इधर वर्षा बढ़ती है। वर्षा, मानसून इधर से इधर चलता है, दोनों उल्टा है। इधर वर्षा कम है, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80। इधर तो वर्षा बढ़ रही है, इधर मानसून बढ़ रहा है। अब देखो दोनों समझो, ये बीच वाले का नाम मैंने दिया आर्द्र। यहां से यहां वर्षा कम होती है, कम के लिए एक उपसर्ग आता है उप, जैसे सरपंच उप सरपंच, ये उप आर्द्र जलवायु है। यहां से यहां वर्षा ज्यादा हो रही है, ज्यादा के लिए एक उपसर्ग होता है अति, ये है अति आर्द्र। आलियो, अब कौन सो पूछ रहे हो? अति आर्द्र में कौन सो आओगे? अति आर्द्र में ओ आओगे लास्ट। यहां है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये बांसवाड़ा, कितो सोरो। अब ये तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से पढ़ा, वरना कोई लेना देना नहीं है बच्चे इन प्रश्नों का, कोई भी लेना देना नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको टॉपिक दिया, आप पढ़ने के आए, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। कल मैं आपको टॉपिक दूंगा ज्योग्राफी के 2 टॉपिक, और इस सीटी से पहले हम पूरी ज्योग्राफी रिवीजन कर देंगे। आज 2 दिए, भौतिक प्रदेश रे,
कल जो टॉपिक दूंगा वो आज ही डाल दूंगा, एक हिस्ट्री का टॉपिक और दूंगा ताकि हिस्ट्री भी रिवीजन आ जाए। और आधुनिक राजस्थान ही पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से। बाकी ऑफलाइन आप अभी मत आना, दिवाली बाद आना, रीट वगैरह का ऑफर चल रहा है उसमें आप लेना चाहो या आप जीके वाला बेंच अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो। वो अपना सौर्य बेंच है, वो इस एक बेंच से आपका जीके सॉलिड हो जाएगा। बाकी मिलते हैं कल, टॉपिक मैं आपको कम्युनिटी में डालूंगा, टेलीग्राम पे डालूंगा। गुरुजी उम्र तो रिस्क ले के वर्तने करनी, भलाई ले ले, कुआरा भी बिता ही जिएगा जिता ब्याएड़ा, विकुआरा खातर कौन करवा चौथ हो रहा के लिए भाई बिता ही जिएगा, एडी टेंशन ना ले तुम। सर मैं भी क्लास देखूं, मेडिकल स्टूडेंट हो, चलो बहुत अच्छी बात है, कल मिलते हैं। ओके थैंक यू, गुड नाइट। ओके।